कहते पत्थर पर सिर पटकने से क्या होगा, सिर फट जाएगा। उसी प्रकार से ये लोग कर रहे हैं तो गलत न कर रहे हैं। लेकिन ये संविधान को शर्मिंदा कर रहे हैं, इसलिए दिमाग जिस तरह की इनकी भाषा निकल रही है, ये जो है दिमाग से भी पैदल हो गया ऐसा लगता है। जो लोग बिहार के साथ छल और नौटंकी किया, वही लोग ऐसा बात कर रहे हैं। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। वैसे गलत लोगों का नाम का फायदा उठाने वाला लोग ही चिल्ला रहा है। कहते हैं मतदाता काटा जा रहा है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। एक तरफ आयोग को गाली देते हैं, संविधान को ये शर्मिंदा कर रहे हैं। एक तरह से जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, उस तरह से बिहार के लोगों का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। पत्थर पर सिर पटक रहे हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव, पैदल हो गए हैं। तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं बीजेपी के नेता और एनडीए के नेता। सियासत तेज है यात्रा पर। नमस्कार, दर्श न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। बड़ी खबर है, सियासत तेज है। यात्रा कल से शुरू होगी। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के नेतृत्व में जो महागठबंधन के तमाम दल के नेता हैं वो शामिल होंगे और सासाराम से हुंकार भरेंगे। यात्रा आगे बढ़ेगी। अगले 16 दिनों तक यात्रा चलती रहेगी और बिहार के तमाम जिलों में घूमेगी। सियासत तो होनी ही है, परवान पर चढ़नी ही है, क्योंकि दो बड़े नेता निकल रहे हैं यात्रा पर, राहुल गांधी और तेजस्वी यादव। तो बीजेपी ने हमला बोला है और बीजेपी के सहयोगी दल एनडीए के घटक दलों ने हमला बोला है। जीतन राम मांझी पटना पहुंचते ही हमलावर हुए यात्रा को लेकर और उन्होंने कह दिया कि सिर पटक रहे हैं पत्थर पर। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार एसआईआर को लेकर जिस तरह से विरोध कर रहे हैं और वोटर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं, वो पत्थर पर सिर पटक रहे हैं। क्या कुछ कह रहे हैं जीतन राम मांझी, सुन लीजिए आप। कल से विपक्ष सड़कों पर उतर रहा है वोट बचाने के लिए। राहुल गांधी भी बिहार में यात्रा करेंगे। अरे भाई, माथा पर सती सिर क्या कहते पत्थर पर सिर पटकने से क्या होगा, सिर फट जाएगा। उसी प्रकार से ये लोग कर रहे हैं तो गलत न कर रहे हैं। सवाल है कि कोई भी चीज़ है, तालाब में पानी अगर 10 बरस रह गया तो गंदा हो जाता है, और उसी प्रकार से होटल लिस्ट अगर 10-20 बरस रह गया तो बहुत सा गंदगी आ गई। कोई मर गया, कोई भुला गया, कोई बाहर चला गया, तो उसका प्यूरिफिकेशन होना चाहिए ना। तो सबके हित में है। लेकिन वैसे गलत लोगों का नाम का फायदा उठाने वाला लोग ही चिल्ला रहा है। दूसरी बात, कल प्रधानमंत्री लाल किला से क्या बोले कि हमारे जो बॉर्डरिंग इलाका है वहाँ पर बहुत से लोग आकर के हमारी बेटी बहू का हक छीन रहा है, उसको नहीं छीनने देंगे हम। तो इसका क्या मतलब हुआ कि हम अपने बहू बेटी को, बेटा को इधर उधर बिल्टाते रहें और दूसरा लोग आकर के मौज करते रहे? ये कहाँ की बात है। इसलिए एसआईआर बहुत ज़रूरी है। और ये लोग जो सिर्फ तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं, जो भारत में नहीं चलेगा। सुना आपने कि जीतन राम मांझी कह रहे हैं कि पत्थर पर सिर पटक रहे हैं। तो दूसरी तरफ जो बीजेपी के नेता हैं, बिहार सरकार के मंत्री हैं संजय सरावगी, वो क्या कह रहे हैं वो भी सुन लीजिए। बाढ़ आई हुई है, बाढ़ के क्षेत्र में जाके भ्रमण करना चाहिए, उसको मदद करनी चाहिए। उत्तराखंड में इतनी विभीषण त्रासदी हुई है, सेना के जवान वहाँ कितने लोगों काल के गाल में समाया, जनता वहाँ जाके कुछ मदद करना चाहिए। लेकिन इन लोग से कोई मतलब नहीं है। और दिमाग से जैसी जैसी भाषा का इस्तेमाल राहुल गांधी करते हैं, लगता है दिमाग से भी जैसे वो पैदल ही हैं। एक तरह से जो आयोग को गाली देते हैं, कहते हैं मतदाता काटा जा रहा है। ये संवैधानिक व्यवस्था है। एक तरफ आयोग को गाली देते हैं, संविधान को ये शर्मिंदा कर रहे हैं। एक तरह से जो कहते हैं कि वोटर अधिकार यात्रा, अरे वोटर तो वोट गिराता ही है, वोटर को अपना अधिकार है। लेकिन ये संविधान को शर्मिंदा कर रहे हैं। इसलिए दिमाग जिस तरह की इनकी भाषा निकल रही है, ये जो है दिमाग से भी पैदल हो गया ऐसा लगता है। क्या लगता है बिहार की जनता कितना नोटिस लेगी? नहीं, इनको पैदल करने वाली है इन सभी लोगों को बिहार की जनता। नोटिस क्या लेगी? कुछ बाहर से लोग को लेके आएंगे और ये पैदल कितनी देर चलते हैं? थोड़ा देर पैदल चलते हैं तो दिमाग से पैदल होने वाले लोग ऐसे ही बोलते हैं, ऐसे उल्टी सुल्टी बातें बोलते हैं, संविधान को गाली देते हैं, आयोग संवैधानिक संस्थाओं को ये लोग अपशब्द बोलते हैं। जनता ये सब देख रही है और जनता इनको पैदल करने वाली है। तो उन्होंने कहा कि वो पैदल हो गए हैं, पैदल यात्रा निकाल रहे हैं और अब जनता भी उनको पैदल कर देगी। तो बीजेपी और जीतन राम मांझी का बड़ा हमला हुआ है। और दूसरी तरफ जो कांग्रेस के नेता हैं, कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, बिहार के पूर्व
प्रदेश अध्यक्ष हैं कांग्रेस के, वर्तमान में सांसद हैं और उन्होंने कमान संभाल रखी है राहुल गांधी के इस यात्रा की, अगर यूँ कहा जाए तो। ऐसे में अखिलेश सिंह ने भी बड़ी बात कही है। अखिलेश सिंह ने पलटवार किया है सत्ता पक्ष के लोगों पर जो लगातार हमला बोल रहे हैं। तो अखिलेश सिंह क्या बोल रहे हैं वो भी सुनिए। नौटंकी करेंगे और एसआईआर के मुद्दे पे जनता को बरगलाएंगे। जो लोग बिहार के साथ छल और नौटंकी किया, वही लोग ऐसा बात कर रहे हैं। ऐसा हम लोग होने नहीं देंगे। जहां 65 लाख लोगों को वोट के अधिकार से वंचित किया जा रहा हो, उस पर चुप्पी साधे रहे नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी और उनके लोग, तो इसके खिलाफ हम लोग निश्चित रूप से कांग्रेस पार्टी जिस तरह से स्वतंत्रता आंदोलन की लड़ाई लड़ी थी, उस तरह से बिहार के लोगों का लड़ाई हम लोग लड़ेंगे। तो सुना आपने कि अखिलेश सिंह जो हमला बोल रहे हैं वो कह रहे हैं कि बौखलाए हुए हैं लोग, जो सत्ता पक्ष के लोग हैं राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की यात्रा को लेकर, क्योंकि जो यात्रा है इस यात्रा में उन्हें ज़बरदस्त सफलता मिलने जा रही है। यात्रा जो है जिस मकसद से निकाल रहे हैं वो बड़ा मकसद है और उसमें वो कामयाब होंगे। तो सियासत तेज है। राहुल गांधी कल आ रहे हैं, तेजस्वी यादव पटना से सासाराम पहुंच रहे हैं और उसके बाद जो है दोनों मिलकर हुंकार भरेंगे। तो ऐसे में सियासत परवान पर होगी। बने रहिए दर्शन न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।